गोपिकाएं एक बार अपने गुरुजी के पास पहुंची और उसने कहा, गुरुदेव, बोले क्या है? लोग मुझे पागल कहते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम सही में पागल हो, मेरा लगी रोने। बोले कहा, गुरुदेव, बोले क्या है? बोले दुनिया कह रहा था तो चल जाता था, सहन हो जाता था, लेकिन आप भी पागल कह रहे हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। गुरुजी ने कहा, मेरा तुझे पता है क्या पागल का मतलब क्या होता है? पा ग ल, इसको उल्टा कर दीजिए, ल ग पा। जब तक कोई भी चीज हो, चाहे वो दुनिया ही क्यों ना हो, और कहा वो चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो, जबकि उसके पीछे लगोगे नहीं तब तक पा नहीं सकते हो। इसीलिए लग जाओ और पा लो, उसी का नाम पागल है। महाराज गोपिया ने कहा कि एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, आपके जैसा मैं नहीं पूछने वाली, बस एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आप दे दो। बोले क्या क्वेश्चन है? पूछो। कहा, अगर कोई पति जिसके साथ विवाह हुआ है किसी स्त्री को, और वो पति के बिना भोजन नहीं करती है, जब तक उसका दर्शन नहीं करती है, भोजन नहीं करती है, लेकिन कोई कारण से अगर पति को विदेश जाना पड़े तो वो क्या करेगी? तो पति ने क्या किया कि उसके लिए एक मिट्टी का मूर्ति दे दिया और कहा क्या कि इसकी पूजा करते रहना, समझ लो कि यही मैं हूँ। और एक दिन पत्नी उसी मिट्टी की मूर्ति को पूजा कर रही थी और असली वाला पति आ गया। तो बताओ क्या करना चाहिए? ये मूर्ति को पूजना चाहिए या फिर असली जो आ गया उसके लिए उठ जाना चाहिए? अगर उठ गए तो पूजा टूट जाएगी, और कहीं नहीं उठे तो असली पति रूठ जाएगा। भगवान ने कहा कि भाई जब असली आ ही गया है तो मिट्टी की मूर्ति को क्यों पूजना, वो असली के लिए उठकर दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपी ने कहा, वही बात है प्रभु, अरे मिट्टी का मूर्ति वहाँ पड़ा है, जो पति परमेश्वर परमात्मा है, उसके सामने, असली पति के सामने हम आ गए हैं। भगवान ने कहा, धन्य हो गोपी, अगर मैं सवाल कर रहा हूँ तो लगता है आप लोग में वकालत पढ़ के आए हो। भगवान ने बड़ा सुंदर समझाया है, और जैसे ही समझाया तो सारी गोपियां ने आज परमात्मा को भी समझाया है। अगर भगवान नाचते हैं तो भक्त के इशारों में नाचते हैं। गोपियां भी नचाने वाली है, थोड़ी सी छाछ देती है और भगवान ठुमक ठुमक कर नाच कर दिखाते हैं। गोपियां भी नचाने वाली है। अभी रात की जैसे ही आप दर्शन करेंगे, देखो भगवान कैसे नाचते हैं। तो आज जब भगवान ने देखा कि गोपियां सचमुच में भक्ति में पास हो गई, तो बड़ा सुंदर वहां रास का प्रारंभ हुआ। और जब रास का प्रारंभ हुआ तो भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, और जब नृत्य करने लगे तो गोपियों को लगा कि आज लगता है कि ये भगवान हमारे प्रेम में पागल हो गए हैं, अहंकार आ गया है। जब कोई व्यक्ति जिसका भक्ति बहुत प्रबल नहीं होता हो, जिसका भजन बहुत पक्का वाला नहीं होगा, और थोड़ा सा भजन किया और भगवान ने चमत्कार दिखाया, तो उस चमत्कार में अहंकार प्रवेश कर जाता है। भगवान ने भी कहा कि अरे भाई ये जो गोपियां हैं, लगता है इनको अहंकार आ गया है। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए नाचते नाचते, और जैसे ही अंतर ध्यान हुए सारी गोपियां लगी रोने। महाराज ढूंढने लगी परमात्मा को, गली गली ढूंढने लगी है, वनों में ढूंढने लगी है, और जब ढूंढने लगी तो ढूंढते ढूंढते तुलसी जी के पास पहुंची है। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे, राधे 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 राधे। गोपिया ने कहा, तुलसी महारानी, अरे आपको तो गोविंद अपने कंठों में धारण करके रखते हैं, तो क्या आपको पता नहीं कि गोविंद हमें छोड़कर कहाँ गए हैं? तुलसी जी ने ऐसा हवा का झोंका चला ना में उत्तर मिला है। महाराज आगे गोपियां बढ़ी तो देखा क्या कि बड़ा ही सुंदर रेत है, जमुना जी की रेत है, और उसमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी का पांव का बिल्कुल गहराई से छाप छूटा हुआ है। वो पांव किसी और का नहीं महाराज, वो पांव भगवान श्री कृष्ण का पांव है। गोपियां आज लगा कि ये पांव की अगर छाप गहराई में है, इसका मतलब है कि भगवान अकेले नहीं गए हैं। भगवान क्यों गए? संत जी कहते हैं जब गोपियों के साथ भगवान नृत्य करने लगे तो राधा जी ने कहा या तो गोपियों को रख लो या मुझे रख लो। भगवान इसीलिए छोड़ कर गए। और दूसरा कारण, जब भक्ति में अहम आ जाए तो अहंकार होता है, और अहंकार
प्रकार भगवान का आहार होता है। इसीलिए गोपियों को अहम आया है कि भगवान मेरे पीछे पड़ गए हैं। किन्हीं का हाथ दबा रहे थे, किन्हीं का वीणी गूंथ रहे थे, किन्हीं को लाड़ लड़ा रहे थे, किन्हीं के कंधे को सहला रहे थे। गोपियों को लगा कि भगवान मेरे दीवाने हो गए हैं। इसीलिए भगवान वहां से छोड़कर अंतर ध्यान हुए, और जैसे ही अंतर ध्यान हुए हैं तो राधा जी मिली। और जब राधा जी मिले तो महाराज राधा जी को बड़ा ही सुंदर वहां भगवान ने अपने गोद में सर रखा है, सहलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। और तभी लगा कि गोपियां ढूंढते ढूंढते आ रही हैं। भगवान ने राधा जी को कहा है कि उठिए चलिए, लेकिन राधा जी आज चलने को तैयार नहीं है। तो भगवान ने धीरे से सर उनका उठाया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब सारी गोपियां और राधा जी मिलकर ढूंढने लगे हैं भगवान को, लेकिन भगवान आज जब नहीं मिलने लगे तो वेद व्यास जी कहते हैं कि रुरुक्त सुसवरम, आज सारी गोपियां जब रो रही हैं। अगर आपको रोना आ जाए ना तो किसी दुनिया वालों के सामने मत रोना, क्योंकि रोना भी एक कला है। अगर रोने में भी स्वर बजने लग जाए उस परमात्मा के सामने तो समझ लेना वो रोना भी सफल हो जाएगा। जब भगवान के सामने बैठ गए तो अश्रु रूपी पुष्प को चढ़ाओगे तो। इसलिए जब रोने लगी है तो आज सारी गोपियां का जो अश्रु है उसके